नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अष्टमी तिथि माँ भगवती की पूजा के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है और इस अष्टमी तिथि का महत्व तब और भी अधिक बढ़ जाता है जब ये सोमवार के दिन आ जाती है। सोमवारी अष्टमी का शास्त्रों में विशेष रूप से बहुत महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सोमवारी अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। तो शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि सोमवारी अष्टमी के दिन शिव शक्ति की आराधना करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व होता है। मतलब सोमवारी अष्टमी एक दुर्लभ संयोग होती है। पूरे वर्ष में 2 या 3 अष्टमी ही आती है, वर्ष में हर अष्टमी सोमवार के दिन नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो किस प्रकार से हमें आज के दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सी विशेष वस्तुएं उन्हें अर्पित करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप धन के अभाव में हो, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, मन की कोई ऐसी कामना है जो बहुत समय से अधूरी है, तो उन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित ही आज के दिन अगर आप विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन की चाहे जो भी कामना हो वो पूर्ण अवश्य होती है। ऐसा ही एक बहुत चमत्कारी और अद्भुत, बहुत ही सरल उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिस उपाय को करने मात्र से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और शिव पुराण में वर्णित ये उपाय अगर आज के दिन आप कर लेते हैं तो जीवन भर आपको इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन यानी कि सोमवारी अष्टमी तिथि के दिन हम कौन सा विशेष उपाय करें। देखिए, भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है तो सबसे पहले तो आपके पास भोलेनाथ के पूजा की सामग्री होनी चाहिए। मतलब बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, ये सब चीज़ें जितनी आपके पास उपलब्ध हो उन सभी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए। भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं, मतलब भोलेनाथ अभिषेक करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो अभिषेक के लिए आप जल अवश्य लीजिए। अगर संभव हो और आपके पास उपलब्ध हो तो पंचामृत की व्यवस्था कर लीजिए, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनती हैं। और इन वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस भी कामना से आप पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, संतान, धन, वैभव, विवाह, समस्त प्रकार की कामनाएं पंचामृत के अभिषेक से पूर्ण हो जाती हैं। तो 5 अमृत अगर आपके पास मौजूद है, व्यवस्था है तो जरूर ले लीजिए। नहीं है तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, कच्चा दूध हो तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं, या सिर्फ जल लेकर, शुद्ध जल लेकर भी आप भोलेनाथ के दरबार में चले जाते हैं तो इतने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन देखिए, जब भी हम कोई पूजा आराधना करते हैं, कोई विशेष आराधना करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो हमें पूरा प्रयास अपनी तरफ से करना चाहिए कि हर सामग्री हम उपलब्ध कर पाएं। और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसे लेकर आप एक बिल्व वृक्ष के नीचे चले जाएं भगवान शिव के पूजन के लिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा आप शिवालय में भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है। तो आज के दिन इस सोमवारी अष्टमी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, ऐसी मनोकामनाएं जो बहुत समय से अधूरी हैं, बहुत समय से हम प्रयासरत हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो आज के दिन ऐसे शिवलिंग की आराधना करें जिससे कि निश्चित ही हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण हो। तो बिल्व वृक्ष की महिमा शास्त्रों में इतनी अधिक बताई गई है कि अगर आप बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण मात्र कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन आपको आपके घर के आसपास कोई भी बिल्व का वृक्ष हो, मतलब बेल पत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे जाना है। घर से जल लेकर जाइए, पूजा की सभी सामग्री लेकर जाइए और जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पास जो ना हो उसके लिए आप परेशान हो। जितनी भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, मान लीजिए आपके पास सिर्फ जल ही हो, तो
तो आप सिर्फ एक लोटा जल और अक्षत लेकर भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे मिट्टी से आपको शिवलिंग निर्मित करना है। देखिए, शास्त्रों में, शिव पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि स्वनिर्मित जो मिट्टी के शिवलिंग होते हैं उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी पूजा समस्त प्रकार के जो मणि से, रत्न से जड़ित शिवलिंग होते हैं उनसे कहीं अधिक बताई गई है। तो मिट्टी का शिवलिंग अगर आप अपने हाथों से निर्माण करके उसकी पूजा करते हैं, उससे आपको कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। तो खुद के हाथों से, स्वयं के हाथों से आप बिल्व वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी से आपको एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है। उसी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। जिस प्रकार से आप शिवालय में पूजा करते हैं, अभिषेक करें, पहले जल से अभिषेक करें, पंचामृत लेकर गए हैं तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, या कोई और भी द्रव्य आप लेकर गए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कच्चा दूध लेकर गए हों या फिर आप गन्ने का रस लेकर गए हों, किसी भी द्रव्य से आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जल से अभिषेक करना चाहिए, फिर उस वस्तु से अभिषेक करें जिससे आप करना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करने के बाद आप चंदन अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। चंदन, जैसे कि सफेद चंदन भगवान भोलेनाथ को लगता है, तो सफेद चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, ओम लिख सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, जैसी आपकी इच्छा हो। भस्म अगर आपके पास हो तो भस्म का अभिषेक कर सकते हैं। कई लोग पूछेंगे कि भस्म कहाँ से लेकर आएं। देखिए, पूजा की दुकान पर ही हमें सारी सामग्री मिल जाती है। आप पूजा की दुकान पर जाकर भस्म मांगेंगे तो भस्म आपको मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो सफेद चंदन से भी आप पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत सफेद ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफेद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ लेकर जाए, नहीं तो आप कच्चा सफेद सूत भगवान भोलेनाथ पर वस्त्र स्वरूप में अर्पित अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बिल्वपत्र का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ को अगर हम एक भी बिल्वपत्र आज के दिन अर्पित कर देते हैं तो इससे हमें अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। तो बिल्व वृक्ष के नीचे हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करना है। लेकिन आज आप बिल्वपत्र नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही बिल्वपत्र तोड़ कर रखें। जैसे कि पूजा कर रहे हैं सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो उससे एक दिन पहले ही आप बिल्वपत्र तोड़ लें और भगवान भोलेनाथ की पूजा में उसे अर्पित करें। और जब आप बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो एक एक बिल्वपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। अंतिम बिल्वपत्र यानी कि जितने भी बिल्वपत्र आपके पास है, मान लीजिए कि 11 बिल्वपत्र आपके पास हो, 21 हो या इससे अधिक हो, तो सारे बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद जो अंतिम बिल्वपत्र बच जाता है उस बिल्वपत्र पर आपको एक विशेष उपाय करना है। उस बिल्वपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय तीनों पत्तों पर लिख दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप अक्षत रखें, 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए, 5 रुपए, जो भी पैसे धन स्वरूप में हमें कुछ उसके अंदर रखना है। और उसके बाद उल्टा करके ये पत्ता ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। अपनी मन में जो भी कामना हो उस कामना को स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए आग्रह करें। इस प्रकार से अंतिम बिल्वपत्र आपको अर्पित करना है। और मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही बिल्वपत्र है, तो उस एक ही बिल्वपत्र पर भी आपको यही प्रयोग करना है। जब वो बिल्वपत्र आप अर्पित करेंगे उस पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा अक्षत रख दें। 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं या जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो उसे रखकर वो अपनी कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करें कि शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ आपकी कामना पूर्ण करें। इस उपाय से बहुत शीघ्र कामना पूर्ण होती है। अगर हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, वैसे चाहे हम कितना भी बिल्वपत्र अर्पित कर दें, लेकिन अंतिम बिल्वपत्र जब हम अर्पित करते हैं तो हमें अपने मन की कामना जरूर उससे कहनी चाहिए। रावण संहिता के अनुसार इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अंतिम बिल्वपत्र पर जो हम अपनी कामना करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। इस उपाय को आपको हमेशा करना चाहिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो आज के दिन आप इस उपाय को करें और उसके बाद से भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प या सफेद पुष्पों की माला अगर हम अर्पित करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, व्यापार में, नौकरी में वृद्धि होती है, सभी प्रकार की
भौतिक सुख सुविधाओं की जो कामना है हमारी वो पूर्ण होती है। तो अगर आपके पास सफेद पुष्प आंकड़े के मिल जाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। शिव पूजा पूर्ण होने के बाद जब हम पुष्पांजलि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, मतलब अपने दोनों हाथों में पुष्प भरकर और वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं इस प्रकार से पूजा के बाद पुष्पांजलि अर्पित करने से। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हों, अगर बहुत सारे उपलब्ध ना भी हो, मान लीजिए आपके पास 5 पुष्प भी आंकड़े के मिल जाए या आंकड़े के ना मिले, तो कोई भी सफेद पुष्प अपने हाथों में भरकर और वो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें किसी भी मंत्र के द्वारा। मान लीजिए आपको शिव तांडव नहीं आता तो पंचाक्षर स्तोत्र महामंत्र है, इस मंत्र के द्वारा बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी संभव हो मंत्र जप करते हुए आप पुष्पांजलि अवश्य अर्पित करें पूजा के बाद। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें कपूर से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र के द्वारा आप भोलेनाथ की आरती करें कपूर से और इसके बाद शिवलिंग के पास ही आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास समय हो तो वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का, नाम का और अधिक जप कर सकते हैं जितना भी आपके पास समय हो, क्योंकि बिल्व वृक्ष के नीचे जप करने का फल अनंत गुना प्राप्त होता है और कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप आज दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। और आज के दिन इस उपाय को आप किसी भी कामना से कर सकते हैं। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बाधाएं आ रही हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या आपके जीवन में कोई और भी समस्या हो, आज के दिन इस उपाय को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो आज के इस दुर्लभ संयोग में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप शिवालय जाकर, मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की इसी प्रकार से पूजा आराधना करें। अब प्रश्न उठता है कि किस समय करें, सुबह करें या शाम को करें। देखिए, सुबह भी कर सकते हैं आप, शाम को भी कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन प्रातः काल करें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अष्टमी तिथि दोपहर में 12:24 तक है। वैसे सूर्योदय कालीन तिथि जो व्याप्त होती है पंचांग के अनुसार वही तिथि मान्य होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सुबह कर पाते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।